अगर आप एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के धारक हैं तो आपको ये जानकर बहुत ही बेहद खुशी होगी कि अब 22 को ट्रांसफ़र करने का जो समय है वो नज़दीक आ चुका है। बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाकर आप सभी एलिजिबल किसानों को इस बार लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों को 22 का पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको इस बार 22 का पैसा प्राप्त नहीं होगा और कुछ ऐसे भी किसान होंगे जिनको एक से अधिक किस्तों का एक साथ बेनिफिट मिलेगा इस बार 22वीं किस्त के टाइम पर। और इसी के साथ आप सभी किसानों को इस बात का भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये पैसा आपको कब भेजा जाएगा। समय अगर नज़दीक आ चुका है तो कौन सी डेट है, कौन सा वो समय है और कहां से, कौन से स्टेट से, कौन से ज़िले से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसानों से संबोधित होकर ये 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, इसकी भी कंप्लीट जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिएगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे वो किसान होंगे जिनको 22वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं होगा। देखिए, इस वीडियो में काफ़ी कुछ नई अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को अपने तक मत रखना, दूसरों किसानों तक ज़रूर शेयर कर देना ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी बाकी के लोगों के पास भी पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कौन से ऐसे वो किसान हैं जिनको इस बार 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ट्विटर अकाउंट पर। आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार ने काफ़ी पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया है। जितने भी ऐसे किसान खास तौर से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं उन सभी किसानों को ये काम कराना काफ़ी अनिवार्य है। हालांकि जितने भी ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन है, खेतीबाड़ी करते हैं, उनको भी फार्मर रजिस्ट्री करा ही लेना है। लेकिन वो किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट ले रहे हैं उनको तो ये काम कराना ही होगा। इस बार क्या हुआ है कि एक अभियान जारी किया गया था, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, महा अभियान के नाम से, जिसकी अंतिम तिथि थी 14 फरवरी 2026। इस महा अभियान में सभी किसानों को ये जानकारी दी गई थी कि आपको अपना फार्मर रजिस्ट्री का काम कंप्लीट करा लेना है। फार्मर रजिस्ट्री इसलिए इतनी ज़रूरी है, यहाँ पर बेनिफिट्स भी बताए गए हैं कि आपको फार्मर रजिस्ट्री कराने के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। आपको थोड़ा सा ये जान लेना होगा। जितने भी किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आपको ना मिल पाए। इसी के साथ फसल बीमा, केसीसी सहायता अनुदान, फसल नुकसान व वास्तविक क्षति का लाभ। इस प्रकार से देखो, जितने भी ऐसे किसान हैं जो फसल बीमा कराते हैं उनको अपने फसल बीमा का लाभ लेना है, केसीसी करानी है, बाकी के और भी काफ़ी सारी सरकारी योजनाओं से जुड़ना है, तो उसके लिए फार्मर रजिस्ट्री का होना काफ़ी ज़रूरी है। सभी योजनाओं का लाभ डिजिटल पहचान के साथ। देखो, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं अब सब डिजिटल पहचान के साथ आपको प्राप्त हो सकती हैं। आपको बार बार कहीं से भी कागज़ इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मान लो कि आपको केसीसी करानी है तो केसीसी कराने के लिए आपको आपके सभी ज़मीनों के दस्तावेज़ निकलवाने पड़ते हैं, तब बैंक जाकर आपको केसीसी आपके लिए जारी करता है। अगर आपके पास आपने अपना फार्मर रजिस्ट्री करा रखा होगा तो आपको वहाँ से जो पहचान मिली होगी फार्मर रजिस्ट्री की, तो उस नंबर के द्वारा, ये एक यूनिक नंबर जनरेट होता है आपका फार्मर रजिस्ट्री का, उस नंबर के थ्रू बैंक इजीली पता लगा सकता है कि भाई आपके पास कितनी ज़मीन है और एक्चुअल में आपके नाम पर क्या क्या खेतीबाड़ी है। तो उस हिसाब से आपके कामकाज आगे होते रहेंगे। तो ये हैं बड़े बेनिफिट फार्मर रजिस्ट्री कराने के। अब इस फार्मर रजिस्ट्री को आप कैसे करा सकते हैं? देखिए, इसके लिए आप तो पहले तो आप खुद भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। अगर आप इस काम को खुद से नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है, ये काम आपका बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके अपने पंचायत के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, राजस्व कर्मचारी से आपको संपर्क करना है। नहीं तो आपके लिए सरकार ने इससे भी आसान एक ऑप्शन दिया हुआ है और वो है सीएससी सेंटर। आपके घर के नज़दीक में जो भी सीएससी सेंटर है वहाँ पर जाकर भी आप निःशुल्क आप अपना ये काम करा सकते हैं। इस काम को कराने का कोई भी पैसा आपसे नहीं लगेगा। तो अगर अभी तक आपने अपना फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है, ये काफ़ी ज़रूरी है, करा लीजिए, तभी आपको 22वीं किस्त का बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आपसे कई बार कहा गया है सरकार की तरफ से, लगभग पिछले 1-1.5 साल से अभियान चल रहा है कि आपको फार्मर रजिस्ट्री कराना ही होगा। फिलहाल जो अभी महा अभियान चलाया गया था जो 14 फरवरी 2026 को ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी वेबसाइट ओपन है। आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर या डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। देखो, फार्मर रजिस्ट्री कैसे करेंगे इसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर क्लिक करके भी आप खुद से घर बैठे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप सबसे आसान तरीका आपके लिए यही रहेगा कि आप आपके नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना फार्मर रजिस्ट्री करा लीजिए। तो फार्मर रजिस्ट्री को लेकर यही कहा गया है कि 22वीं किस्त के दौरान जितने भी ऐसे किसान होंगे जिन्होंने अपना फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया होगा उनका पैसा रुक जाएगा और भविष्य में इस योजना से जुड़े रहने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल भी देरी मत करना। अगर आपका फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो आज ही अपना कंप्लीट करा लीजिए।
तो अब हम फाइनली बात करते हैं कि ये पैसा 22वीं किस्त की जो इंस्टॉलमेंट है वो कब और कहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपको ट्रांसफर करने वाले हैं। अब तक पिछले 3-4 सालों से फरवरी के महीने में ही किस्त किसानों को प्रोवाइड की जाती है, तो इसी कारण यही अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी के मंथ में ही आपको ये पैसा प्राप्त होगा। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये पैसा आपको कभी भी किसी भी दिन मिल सकता है, बट गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली अपडेट जारी नहीं की गई है। जैसे ही कोई अपडेट जारी की जाएगी हम सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। ये अनुमानित डेट इसलिए बताई जा रही है क्योंकि सरकार ने 22वीं किस्त को भेजने की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी एलिजिबल किसानों का पेमेंट प्रोसीड कर दिया गया है और एफटीए प्रोसीड भी यस हो चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट यही होता है। जब भी सरकार की तरफ से किस्त को भेजने का समय आ जाता है तो सारे काम निपटाने के बाद, जितना भी आपका सबसे पहले आपका आरएफटी साइन होता है, उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसीड होता है जो कि अभी हो चुका है, फिर आपका एफटीओ प्रोसीड यस होता है वो भी हो चुका है। बस गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट की ज़रूरत है और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाएंगे 22वीं किस्त का पैसा सभी किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। तो सरकार की तरफ से इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसी मंथ में आपको ये पैसा मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको पिछली बार की तरह वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी के मंथ में जो पैसा आपको प्राप्त होगा इसकी कई एक रीज़न बताए जा रहे हैं, क्योंकि कई सालों से फरवरी के इस महीने में ही आपको किस्त का पैसा मिलता रहा है। तो इस बार भी गवर्नमेंट की तरफ से इसी मंथ में आपको पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में, किसान साथियों में शेयर जरूर कर देना, ताकि आज की ये बड़ी अपडेट उन तक भी पहुंच पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।